हेलो दोस्तों, सुनील खैरोनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। तो हमने लिख लिया है संख्याओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। आइए संख्याएं पढ़ते हैं। पहली है हमारी प्राकृत संख्या है। इसको हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, किंतु इसमें शून्य शामिल नहीं है, क्योंकि शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है। इसकी खोज की गई है। इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। जैसे संख्या हो जाती है हमारी n बराबर, क्योंकि नेचुरल नंबर बोलते हैं तो इसको n से दर्शाते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक हो जाएंगी। ये सभी जितनी भी गिनती आती हैं हमारी वो सब प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी, जीरो को छोड़ के। और ये हमने पहले से ही लिख लिया है क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है इसीलिए। आइए दूसरी वाली संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद है दूसरी पूर्ण संख्या। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। यदि सभी प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिला लिया जाए तो ऐसी संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या का समूह या पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको सिंपल तरीके से ऐसे ही बोल सकते हैं। यदि सभी प्राकृत संख्याओं में जीरो को मिला लिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसको W से दर्शाते हैं। जब सभी प्राकृत संख्या ऐसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत है, इसमें जीरो को और शामिल कर लिया है तो ये सभी पूर्ण संख्या हो गई। जीरो से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। आइए इसके बाद नंबर 3 है पूर्णांक संख्या। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। सभी पूर्ण संख्या ले लो जीरो से अनंत तक, और ऋणात्मक संख्या ले लो ये -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट अनंत। तो माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या दोनों को मिला के हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। आइए नंबर 4 पढ़ते हैं। सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12। पूर्णतः विभाजित का मतलब ये है कि 2 का भाग देने पर शेषफल 0 आए। आइए नंबर 5 पढ़ते हैं। विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हों विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसका शेषफल 0 नहीं होगा 2 से भाग देने पर। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट 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 अनंत तक ऐसे ही आगे आ जाएंगी संख्याएं। ये नंबर 6 पढ़ते हैं। भाज्य संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो सके भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 16 डॉट डॉट अनंत। ऐसे 4 किस तरह से है, क्योंकि इस 4 में 1 का ही भाग जा रहा है और स्वयं 4 का भी जा रहा है, पर अतिरिक्त संख्या का भी भाग जाना चाहिए तो इसमें अतिरिक्त संख्या 2 का भाग जा रहा है, इसीलिए 4 भाज्य संख्या। ऐसे 6 में 1 का जा रहा है और स्वयं का जा रहा है, और 2 का अतिरिक्त जा रहा है और 3 का भी अतिरिक्त संख्या का जा रहा है, इसीलिए हमारी 6 है। ऐसे ही 8 में जाता है 4 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा इसमें अतिरिक्त संख्या का, और 1 का स्वयं का तो चला ही जाएगा, इसीलिए हमारी ये सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं हो जाती हैं। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो अभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें अब ये कह रहा है कि एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए कोई भी संख्या। ऐसे हमारी 2 है, 2 में 1 का भाग जाएगा और 2 का भाग चला जाएगा, पर किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो 2 हो जाएगी हमारी अभाज्य संख्या। ऐसी 3 संख्या है हमारी, इसमें 1 का भाग चला जाएगा और 3 का चला जाएगा मतलब स्वयं का, और किसी अतिरिक्त संख्या का भाग नहीं जाएगा। ऐसे ही 5 भी है, 5 में 5 का जाएगा और 1 का जाएगा और किसी अतिरिक्त संख्या का भाग नहीं जाएगा। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। अगले नंबर से पहले हमने यहाँ पे नोट दे दिया है, एक ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। एक संख्या को ना तो अभाज्य संख्या बोल सकते हैं और ना ही
भाज्य संख्या बोलते हैं। अब यहाँ पे नंबर 2 है, केवल 2 सम अभाज्य संख्या है, ओनली 2 सम अभाज्य संख्या है और 1 से 100 के बीच या मध्य केवल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये भी हमने नोट में दे दिया है। अगला नंबर है परमेय संख्या। वे सभी संख्या जिन्हें p बटे q कॉमा q बराबर नहीं है 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके परमेय संख्या कहलाती हैं। और q बराबर हमने लिख दिया यहाँ पे p अपॉन q सच दैट p व q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। जैसे हमारी 5 एक परमेय संख्या क्योंकि इसके अपॉन में 1 मानते हैं, 0 नहीं होता है, ठीक है। -2 भी हमारी परमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि इसके अपॉन में 1 होता है। और 7/5 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे q बराबर 0 नहीं है और 0 भी 0 के अपॉन में भी 1 मान सकते हैं, तो इसीलिए हमारा 0 भी परमेय संख्या में आता है। नंबर है परमेय संख्या। वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2 हो जाएगा, √3, √5 इत्यादि परमेय संख्याएं। कहने का मतलब यह है कि परमेय संख्या के बिल्कुल अपोजिट है, विपरीत है। इसका नोट पढ़ते हैं आइए। पाई एक अपरमेय संख्या है क्योंकि 22/7 तथा 3.14 पाई के बराबर होता है। अगला नंबर है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। वे सभी संख्याएं जो या तो परमेय हों अथवा अपरमेय हों वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब हमने यहाँ पर नोट भी दे दिया है नंबर 1 में। सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं तथा सभी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। नंबर 2 परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्याओं का योग तथा अंतर परमेय संख्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे ये हमारी परमेय संख्या हो गई 3 और √5 हो गया ये अपरमेय। तो इन दोनों का प्लस मतलब योग। ये भी हमारी एक अपरमेय संख्या है, यहाँ पे हमने -2 ले लिया। ये हमारी क्या है परमेय संख्या और ये अपरमेय संख्या हो गया √3। तो इनका माइनस कर लो चाहे प्लस कर लो तो भी हमारी क्या होगी अपरमेय संख्या होगी। अगला नंबर भी पढ़ते हैं नोट का। अगला नंबर है 3। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का गुणनफल अपरमेय संख्या होता है। उदाहरण के लिए 3 हमारी परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, तो इनका इनटू मतलब गुणा। ये भी अपरमेय संख्या है। ऐसी 2 √5 ये एक अपरमेय संख्या है। अगला नंबर देखते हैं। ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या, ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल ज्ञात किया जा सके पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारी 4 तो इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 2। ऐसी 36 है तो इसका वर्गमूल लेंगे तो 6 आएगा। ऐसी 225 है तो इसका वर्गमूल लेंगे तो 15 आएगा। तो ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती हैं। चलिए अगला नंबर देखते हैं। इसके बाद आती है हमारी 2 अंकीय संख्या। यदि किसी संख्या का दहाई अंक x तथा इकाई अंक y हो तो 2 अंकीय संख्या हमारी 10x + y होगी। इन संख्याओं को निकालने का सूत्र भी होता है। ये हमारा सूत्र है संख्या बराबर 10 गुणित दहाई अंक प्लस इकाई अंक। इससे हमें किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं। नंबर 12 पढ़ेंगे। n अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या है। इसकी परिभाषा, बड़ी से बड़ी संख्या में n का जितना मान हो उतनी ही बार 9 अंक लिया जाता है। जैसे 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी, 9 9 के 5 ले लेंगे तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5। हमने 9 9 के 5 ले लिए तो ये हो गई हमारी 99,999। ऐसी 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 9,999। ऐसी 10 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी हमारे 9 9 के 10 अंक। जबकि छोटी से छोटी संख्या में सर्वप्रथम 1 लिखकर n-1 बार शून्य लगाते हैं। जैसे हमने 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या लिख ली तो एक बार तो हमने 1 ले लिया और 4 हमने 0 ले लिए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 हमने माइनस कर दिए 5 में से 0 को, तो 1 हमने अंक ले लिया और 4 0 ले लिए। n का मान यहाँ पे 5 है तो 5 में से हमने 1 माइनस कर लिया 1 के लिए और 4 0 लगा दिए। ऐसे ही हमारी 5 अंक वाली संख्या हो गई हमारी, कितनी हो गई 10,000। और 6 अंक वाली हो जाएगी
ऐसे 6 अंक वाली हो जाएगी हमारी 1 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये हमारी हो जाएगी 6 अंक वाली संख्या। 6 अंक वाली छोटी से छोटी संख्या, से छोटी संख्या।